बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ चल रही है और उसमें मोहम्मद ज़ुनैर हैं जो कि मुझसे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 250 के लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही, क्या फ़ायदा फ्रीडम अकाउंट का। तो वो अब जुनैर इस तरह होता है कि चलें ठीक है, आपकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, और एक्चुअली कुछ एंटिटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ बिज़नेस अकाउंट्स होते हैं, तो फिर वो लिमिट लगानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रिंसिपल्स के तहत करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है, आपका एचयूएल फ्रीडम अकाउंट है, लेकिन इंडिविजुअल एंटिटी वो कैटेगरी है, तो आप डेली 2.5 लाख क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने डेली की 2.5 लाख लिमिट जो है वो रखी हुई है कि आप लोग जो हैं वो अगर उससे ज़्यादा की वो लिमिट है तो आप अपने अकाउंट को शिफ्ट करा लें या इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स लगाना ज़रूरी होती है और इसके अलावा कुछ इस तरह से नहीं होता है। समटाइम ऐसे होता है कि अगर अनलिमिटेड कर दें तो बहुत से लोग होते हैं जो कि रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स कर जाते हैं, ठीक है। 2.5 लाख को, उसी 2.5 लाख को 1 0 अल्लाह ना करे एक्स्ट्रा कर दिया तो 25 लाख तक की वो लिमिट हो गई, ठीक है। तो अब वो 22-50 जो उनका फालतू चला गया है तो वो कल को आके बैंक को कर रहे होते हैं और बैंक उस चीज़ में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो ऐप से एटीएम के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं वो आपकी थ्रू कोड हो रही होती है, थ्रू और उसमें जो है मतलब बैंक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का जो है वो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी भी होती है, रिक्वायर्ड भी होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस तरह की गलतियां भी कर देते हैं। तो इन गलतियों से को कंपनसेट करने के लिए, इस गलतियों को ओवरकम करने के लिए बैंक फिर क्या कर देते हैं कि अपनी ऐप्स के ऊपर लिमिट्स लगा देते हैं कि आप एक दिन में अगर आपको उससे ज़्यादा अगर करनी है तो आप बैंक आएँ, ठीक है, और बैंक आके आप वो जो है वो ट्रांजेक्शन करें, ठीक है। घर बैठे आपको इतनी ही फैसिलिटी दी जा सकती है। डेट्स वाई उन्होंने जो है वो 2.5 लाख की लिमिट जो है वो रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैसे एचबीएल की 2.5 लाख नहीं 5 लाख की लिमिट है, आप अपनी लिमिट चेक कराइए। उसके बाद है जी सीक्रेट वॉइस। सीक्रेट वॉइस कह रहे हैं कि ये सारे बैंक्स का इशू है जी, बिल्कुल। आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया तो ये स्टेट बैंक का एक ऑर्डर है और इसको सारे बैंक ही, जो हर वो बैंक जो कि स्टेट बैंक को फॉलो करता है वो इसको भी फॉलो करेगा। आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है और आपने अगर नहीं बनाया है तो सिस्टम में आपके आईडी कार्ड की जो डेट आ रही है वो जैसे ही अपडेट होगी आपके सिस्टम पे डेबिट ब्लॉक का वो लग जाएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर लग जाएगा और ये उस टाइम तक नहीं हटेगा जब तक आपका न्यू आईडी कार्ड नहीं बनता है। आपकी न्यू आईडी कार्ड पे जो एक्सपायरी डेट है वो अपडेट नहीं होती है, उसके तकरीबन 24 घंटों के बाद आपके अकाउंट की डेबिट ब्लॉक की जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ग्रीन पैरेट है, वो कह रहे हैं मैडम बायोमेट्रिक के कोई चार्जेस हैं और हम खुद से भी एटीएम पर बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक के कोई चार्जेस नहीं होते, सिंपल आपने बैंक के काउंटर पे जाना होता है, अपना आईडी कार्ड दें और उनसे कह के मुझे बायोमेट्रिक करनी है और वो बायोमेट्रिक कर देते हैं। इसके बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है और आप एटीएम से नहीं कर सकते हैं। जहाँ आपने एटीएम पे जाके, बैंक के एटीएम पे जाके करनी है तो इस एटीएम के साथ ही तो ब्रांच होती है, आप किसी भी ब्रांच में जाएँ, जाके बायोमेट्रिक करा लें, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रांच में ही होती हैं, तो जो बायोमेट्रिक है वो भी ब्रांच में ही होती है। तो आप जो हैं वो जाएं और अपनी बायोमेट्रिक जो है वो उससे काउंटर पे जाके, यानी कि जो भी होगा बीएसओ वहाँ पर बैठा होगा अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर, उसी से आप अपनी बायोमेट्रिक करा सकते हैं, ठीक है। और एटीएम पर बायोमेट्रिक वो वाली बायोमेट्रिक नहीं होती है, अलबत्ता कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आपके पास एटीएम है तो आप बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, वो अलग होता है, अदरवाइज़ आप बायोमेट्रिक नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो थैंक यू सो मच। बस यही थे क्वेश्चंस कुछ जिनका मैंने आंसर करना था। आई होप कि आप लोगों को आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।